वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे आपको बताएं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ इस वक्त अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करती उस वक्त नज़र आती थी, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए वादे भी किए जाते थे। लेकिन मेरे लहजे में थोड़ी शिद्दत शायद कम लगे आपको, चूंकि अभी तक मिला नहीं है मुझे बिल, लेकिन जिन लोगों को मिला है वो सरापा एहतजाज है। जी, और उसका मनाजिर आज हमने सुबह ऑफिस आते हुए भी देखे। हुक्मरानों को जी लोग एग्जैक्टली दुहाइयां देते नजर आते हैं। वजीर आजम ने दौरा कतर के दौरान बिजली के बिलों पर अवाम और ताजरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस रियायत से 1 करोड़ 71 लाख सारफीन मुस्तफीद होंगे और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर 200 या इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुआफी मिलेगी। बिजली सारफीन को जी लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है और बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स को खत्म करके बाकी बिल जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने वफाकी हुकूमत, FBR, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लेस्को समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब किया है और 14 सितंबर को इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मुकर्रर करने का भी हुक्म दिया है। आज हम एनर्जी एक्सपर्ट असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस है ये है क्या, और जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजली का भारी बिल बनाने में किरदार अदा करती है, इस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। आजकल तो हम देख रहे हैं हर शख्स बिजली के बिलों से परेशान नजर आता है और हमने अपने बिलों के लिए भी देखा है। क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? सबसे पहले तो फ्यूल एडजस्टमेंट का हमें थोड़ा सा बता दें और साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपना सकते हैं कि हमारे जो बिजली के बिल हैं उसमें कुछ कमी आ जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली बिल्कुल आसान अल्फाजों में अगर इसको बयान किया जाए तो जितने भी बिजली बनाने वाले जो हैं कारखाने हैं और वो जो भी ज़रिया इस्तेमाल करते हैं फ्यूल की शक्ल में, उसकी जो उनको जो कीमत ख़रीद आती है उस कीमत ख़रीद के मुताबिक जो फिर गवर्नमेंट एक ख़ास तबके को, एक ख़ास कंज्यूमर सेट को जो है सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने जो है जो पावर प्लांट्स हैं उन्होंने अपने जो नुकसान को अजाला करने के लिए, या आप ये समझिए कि जो एक्चुअल कीमतें ख़रीद है वो पूरी करने के लिए नेपरा जो है वो फिर उनके साथ बाकायदा प्राइस सेटलमेंट्स होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर ये बड़ा भी है तो किसी ऐसे टाइमिंग्स भी आए थे कि जहाँ पर इसके ऊपर आपको बिल्स के ऊपर डिडक्शंस भी मिली थी, कीपिंग इन व्यू इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस। तो ये चीज़ें तो कुछ इंटरनेशनल ख़रीदो फ़रोख्त वाला मामला आम इंसान, आम आवाम के कंट्रोल में तो इस तरीके से नहीं है, जो कि जिस पे मुतल्लिका इदारों को जो है वो अपना फ्यूल मिक्स और उसको देखने की ज़रूरत है कि अफोर्डेबल एनर्जी हर इंसान को मुहैया हो बेसिक राइट के तौर पे। तो जो इसके अलावा जो आम इंसान, आम सिटीज़न को पाकिस्तानी कंट्रोल कर सकता है वो अब जो अभी जिस तरह बताया गया, आपने ख़ुद जिक्र किया कि 200 यूनिट तक जो है वो अगर जो कंज्यूम करेगा वो मुबर्रा होगा इस तरह के चार्जेस से। और लेकिन अब ये चीज़ है कि लोगों को अपने क्या डेली की कंजम्पशन का यूनिट्स कितने कंज्यूम होते हैं या महाना कंजम्पशन का तो अंदाज़ा हो जाता है। वो ये है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस है या एडजस्टमेंट्स की, वो सब पे एक जैसी क्यों है? वो हायर इनकम ग्रुप पे हायर क्यों नहीं और लोअर इनकम ग्रुप पे लोअर क्यों नहीं? हम 200 यूनिट तक तो इसको महदूद करते हैं। अब 200 यूनिट मेक्स नथिंग जी। मुझे लगता है जिस घर में 3, 4, 5 अफराद रहते हैं वहाँ पे 200 यूनिट तो कुछ भी नहीं करता, जहाँ पे सिंपल एक टेलीविजन और फ्रिज चलता है। तो ये तो ऐसे है कि ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो ये इसको ऐसे क्यों नहीं डिफाइन किया जाता कि कम इनकम क्लास के ऊपर कम बोझ पड़े और ज़्यादा वाले पे ज़्यादा पड़े? जी, ये तो बिलिंग के हवाले से सारे पैरामीटर्स देखने वाले हैं। ऑलरेडी एक लाइफलाइन कंज्यूमर्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसको ऑलरेडी 500-600 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जा रही होती है, या इसे जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है और लाइफलाइन कंज्यूमर्स का जिक्र किया जाता है उसके लिए। तो नॉर्मली जिस तरह आपने सही बजा फरमाया कि अगर किसी भी जगह पे एक 100 वाट का पंखा अगर 10 घंटे के लिए चलता है तो वो आपका एक बिजली का यूनिट कंज्यूम कर लेता है। तो 30 दिन अगर एक ही पंखा चलेगा तो आपके जो हैं वो आपका जो है 30 यूनिट एक पंखा ले रहा है। तो जब 2 पंखे चलेंगे 3, तो बेसिक इस्तिलाह इसको इस तरीके से लिख लें। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा आम सिटीज़न जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं कि अब 200 यूनिट तक तो जिनको एक फैसिलिटेशन मिल रही है तो वो एटलीस्ट अपने डेली की कंजम्पशन को नोट करें, और जो इस तरीके से जो लोड्स हैं आपके, जिस तरह वॉशिंग होगी, कपड़ों का इस्त्री करना, वो अब पीक आवर्स, ऑफ पीक आवर्स का ख्याल रखते हुए अपने महीने के एंड पे या मिड पे जाके आपने खुद भी कहा कि ये लोगों को थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा, लेकिन स्टिल
बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको आइडिया नहीं होता कि जो वो घर में अपनी आम रूटीन में अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। लोगों की गाइडेंस के लिए मैं चाहूँगी कि आप बेसिक जो चीज़ें हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि ये बिजली के बिलों में इजाफे की एनर्जी कंजम्पशन को लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनको हम रिड्यूस करें, कुछ मॉडिफाई करें अपनी चीज़ों को, उस हवाले से गाइड कर दें। जी, अभी तो फिलहाल सबसे ज़्यादा गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो पंखा इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। और बाकी आपके पास स्टैंड बाई लॉसेस जो हैं, आपके हर घर में 5-5, 10-10 अडॉप्टर्स आ गए हैं, उनको डीप प्लग करना। इसी तरीके से आपके जो एक बुज़ुर्गों के साथ मशवरा चल रहा था कि पुराने ज़माने में आपको पता है टाइमिंग्स होते थे जिसमें एक टीवी होता था। अब हर घर में हर कमरे में एक एक टीवी है, तो नॉर्मली हर बंदा अपनी चॉइस पे देख रहा होता है या मोबाइल्स पे देख रहा होता है। तो पहले एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, एक हमें बेसिक जो हमारा एक रहन सहन का तरीका था, टीवी लॉन्ज में सारे इकट्ठे होते मिलते जुलते आपस में। तो ये पीक आवर्स में तो एटलीस्ट ये मिलने जुलने वाला जो है ना हमें रिवाइव करना पड़ेगा माहौल, ताकि जो आपके डिफरेंट जगहों पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं एसी की शक्ल में, आपके टेलीविजन्स की शक्ल में, तो एटलीस्ट एक जगह सारे आपस में मिल भी बैठेंगे और खातिर खा तक आपका जो पीक आवर्स का जो लोड है वो भी कम हो सकेगा। इस तरीके के हवाले से है आपके जो पीक आवर्स में आप इस तरीके ना करें। अभी 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ये 3-3 महीने का दौरानिया होता है पीक आवर्स एंड ऑफ पीक आवर्स का। तो ये 7 से 11 का जो टाइम है इसके अंदर जो है आप कोई भी लोड, जिस तरह माइक्रोवेव ओवन हो गया, या अगर आपने किसी की दावत भी करनी है, मैं तो ये बोलूँगा कि आप पीक आवर्स में ना करें, उनको पीक आवर्स से पहले बुलाएं या टाइमिंग चेंज करें, रहन सहन का दावत का ज़माना नहीं है। अच्छा, आपने चूंकि डॉक्टर्स का जिक्र किया, थोड़े से कान खड़े हो गए मेरे। ये जो मोबाइल चार्जर्स लगाए रखते हैं हम, ये भी ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, ऐसा है? जी, वो जो हम एक लफ्ज़ भी यूज़ करते थे, आपने सुना होगा ज़ीरो का बल्ब। ज़ीरो का बल्ब असल में कोई होता नहीं है, वो 0.5 वॉट या कुछ ना कुछ एक वॉटेज ज़रूर ले रहा होता है। और वो करते कराते जब पूरे पाकिस्तान के 200 मिलियन 220 मिलियन जो अफराद मिल के अगर एक ज़ीरो का वॉट का बल्ब भी अगर ऑफ करते हैं तो बेशबहा फ़ायदा इसका आ सकता है आपके जो पावर प्लांट। अच्छा, चूंकि आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं तो आप रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर भी असर बहुत नजर रखते होंगे, आई बिलीव। ये इतनी ज्यादा कमियां सारा कुछ अवाम करे, दूसरी जाने प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सेनेट, कैबिनेट डिवीजन, इन सब की लाइट्स नहीं बुझती हैं, इन सब के एसी, विंडो एसी चलते हैं यहाँ पे और मुसलसल चलते हैं। और कुछ अफसरान तो 6-6 घंटे दफातर के बाहर रहते हैं, एसी चलता रहता है, दफातर में 3 पीस सूट पहन के आते हैं और उनको ठंड लग रही होती है। ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, कोई इसको चैलेंज भी करना चाहे तो कर सकता है। इनका क्या करें? ये खर्चे हम कैसे कम करें? ये लाइन लॉसेस वहां से कम क्यों नहीं होते? हम अपनी मैनेजमेंट वहां पे क्यों ठीक नहीं करते जिसका बोझ अवाम पे पड़ता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का पहला प्रेसिडेंट हाउस है जो पूरा सोलराइजेशन पे चल रहा है और आपके वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई हुई हैं। और सिमिलरली जो CDA है, क्योंकि जितनी आपने महकमों का जिक्र किया, अभी ये सारे वजारतें जो हैं ये CDA बिल्डिंग्स को मैनेज करता है। और एक कुछ प्रोग्राम्स डेवलपमेंट पार्टनर और मुतल्लिका यहाँ पर जो हैं आपके फेडरल डिपार्टमेंट कुछ मिल के एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें अप्लायंस रिप्लेसमेंट प्रोग्राम पे फोकस करें और सोलराइजेशन पे फोकस करें। तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं। लेकिन बिल्डिंग्स का हमारा सिलसिला ये है कि जो बिल्डिंग कोड उसका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसको ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड्स के जो न्यू लोड आना है ग्रिड पे एटलीस्ट वो एफिशिएंट हो, अप्लायंसेस मार्केट में एफिशिएंट आए। तो इस पे जो लेबोरेटरीज नहीं थी पाकिस्तान में पहले वो बन चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मतलब कुछ इकदाम हुए हैं लेकिन ताखीर मजीद करने की जरूरत है, एक लाइफस्टाइल तब्दील करने की जरूरत है ताकि जो बोझ है नेशनल ग्रिड के ऊपर वो कपड़े। वैसे ट्रेड डेफिसिट हमारा कुछ कम हुआ है जी, मैंने खबर पढ़ी, एक अच्छी खबर है तो हमने कहा ये भी आपको बता दें। और उम्मीद है कि पिछले साल से इस साल जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, क्योंकि इंपोर्ट्स पे हमने बहुत ज़्यादा बैन लगाया और बहुत हैवी टैक्सेस भी लगाए हैं। इसका कुछ नुकसान भी है लेकिन फ़ायदा भी है।